मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बीच सड़क पर ट्रेलर उल्टा पड़ा है। ट्रेलर में लदी चने की बोरियां सड़क पर बिखर गई हैं और ट्रेलर के कई हिस्से अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। सड़क पर पड़े इस ट्रेलर की ये तस्वीरें जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर पापटा बस स्टैंड के पास से आई हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में ट्रेलर चालक का उस पर से नियंत्रण हट गया और ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत यही रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। हालांकि इस हादसे की वजह से ट्रेलर को अच्छा खासा नुकसान जरूर हुआ है। साथ ही इस हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था, जिसे पुलिस ने ट्रेलर को क्रेन की मदद से साइड करवाकर खुलवाया। मेरे को थाने से सूचना मिली थी बस स्टैंड पावटा पे एक्सीडेंट हो गया तो मैं जवानों के मौके पर पूछा तो दोनों साइड से ट्रैफिक चालू था और ये ट्रक डिवाइडर के बीच में है। बाकी चालू है। किसी के घायल होने की सूचना थोड़ी है? घायल होने की सूचना नहीं मिली, किसी को थोड़ी सी लगी बताई तो देख लेते हैं कौन है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है और उस पानी में एक ट्रक पलटा पड़ा है। इतना ही नहीं, ट्रक में लदा नमक भी सड़क पर बिखर गया है। पलटे हुए ट्रक की ये तस्वीरें झुंझुनू से आई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और बारिश की वजह से गाड़ी चालकों को पता ही नहीं चल पाता है कि सड़क पर कहाँ गड्ढे हैं और उन्हें अपनी गाड़ी कैसे निकालनी है। इसी वजह से विद्युत निगम के दफ्तर के पास नमक से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक तो बाल बाल बच गया, लेकिन ट्रक में लदा लाखों का नमक बर्बाद हो गया। जैसे मैं झुंझुनू में आया, यहाँ रोड पे पानी भरा हुआ था। पानी में खड्डा दिखा नहीं और खड्डे में आ गिरी गाड़ी और यह गाड़ी पलटा खा गई। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही सड़क की सुरक्षा दीवार 15 दिन भी नहीं चल पाई। गनीमत यही रही कि जिस वक्त दीवार ढही उस वक्त कोई सैलानी वहां मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई। आपको बता दें कि राजसमंद के केलवाड़ा से कुंभलगढ़ दुर्ग तक सड़क के किनारे 15 दिन पहले सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, लेकिन 3 घंटे की बारिश में ही ये दीवार ढह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की वजह से ये दीवार ढही है। जो सुरक्षा दीवार ढही है उसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ है और उसकी लागत करीब 4 करोड़ 34 लाख रुपए आई थी। इस सुरक्षा दीवार की इस हालत को देखकर पीडब्ल्यूडी ने निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। वहीं ठेकेदार ने बारिश को जिम्मेदार बताया है। दीवार अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो अभी जैसे उस दिन पूरा दिन बारिश हुई, जिसकी वजह से क्या वो पूरा लगभग 1 किलोमीटर लंबा पानी आता है, जो उसमें पूरा दीवार के मिट्टी में ही गया, जिसकी वजह से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दीवार जो थी पूरा उसका मतलब स्ट्रेंथ अभी आई नहीं थी और वो प्रेशर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से वो बीच से ब्रेक हुई है। दीवार पर खून के छींटे, सड़क पर गिरी खून की बूंदें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ किसी की जान लेने की कोशिश की गई है। साथ ही पुलिस वालों की ये टीम इस बात की तस्दीक कर रही है कि उन्होंने इस वारदात की जांच भी शुरू कर दी है। सड़क और दीवार पर खून के छींटे की ये तस्वीरें झालावाड़ से आई हैं। यहाँ के जिंदल तिराहे इलाके में जुगल सुमन और गणेश सुमन पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में जख्मी हुए जुगल सुमन के जल्द अस्पताल पहुंचने की वजह से उसकी जान बच गई है। जुगल का कहना है कि वो अपने साथी गणेश सुमन के साथ बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी बाइक पर आए 5-6 बदमाशों ने उन पर तलवार से हमला कर दिया और फिर वो गणेश सुमन का अपहरण कर अपने साथ ले गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही किडनैप किए गए गणेश सुमन और बदमाशों की भी तलाश शुरू कर दी। कोई पीछे से हमें ब्रेकर पे गिरा के मोटरसाइकिल से और मैं उसको मेरे साथ एक लड़का था, उसको मारने लगे थे सर। क्या नाम था उसका? गणेश सुमन नाम है। तो उसको मारने लगे तो मैंने बचाव में हाथ उठाया तो तलवार लेके आए थे सर। वो उसको चार जने मारे थे और जो तलवार लेके आया था उसको वार करने लगा तो मैं तलवार हाथ पे झेल ली। 4 बार झेले सर मैंने। एक एक कर खून से लथपथ जब 32 लोग अस्पताल पहुंचने लगे
तो अस्पताल प्रशासन के भी होश उड़ गए और उन्हें अस्पताल के बाहर आरएसी का जाब्ता तैनात करना पड़ गया। साथ ही एसपी को भी तत्काल अस्पताल पहुंचना पड़ा। खून से लथपथ और दर्द से कराहते 32 लोगों की ये तस्वीरें टोंक के अस्पताल की हैं। बताया जा रहा है कि पचेवर थाना इलाके के माधवपुर खेड़ा गांव में चारागाह पर कब्जे के लिए 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। पहले तो इनके बीच बहस हुई और फिर इनके बीच लाठी भाटा जंग शुरू हो गई। इस मारपीट में 32 लोग जख्मी हो गए और सब दर्द से बेहाल हो गए तो इलाज कराने अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल पहुंचने वाले 32 लोगों में 10 की हालत गंभीर है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। उधर अस्पताल पहुंची पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों में उस जमीन को लेकर झगड़ा बढ़ गया, पथराव हुआ। पथराव में कई लोग करीब 25-30 लोग घायल हुए हैं। 4-5 को यहाँ से जयपुर के लिए रेफर किया है। बाकी कुछ लोगों के मामूली चोटें हैं और पुलिस जो है इसमें अनुसंधान कर रही है, कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी भी की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग संरक्षण के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उन दावों का असर नजर नहीं आता। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कवायद हो रही है। कैसे कुछ लोग अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराने में लगे हैं। इस ऐतिहासिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास है, लेकिन उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से दुर्ग के रतन सिंह महल के सामने एक खंडहर के अंदर की कई फीट जगह पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर निर्माण सामग्री ले जाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसके बावजूद लगातार निर्माण सामग्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंच रही है और लगातार निर्माणों का दौर जारी है। ऐसे में साफ तौर पर जहां अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, एमटीएच जैसे पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन उनके बावजूद लगातार हालात जस के तस बने रहना साफ तौर पर जाहिर करता है कि अधिकारियों की कहीं न कहीं इस पूरे मामले में मिलीभगत है। शानदार और देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहे 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 350 किलोमीटर का काम लगभग पूरा भी हो चुका है। तेजी से चल रहे इस निर्माण को और रफ्तार देने के लिए गुरुवार को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका निरीक्षण करने दौसा के धनावड़ गांव पहुंचेंगे। हरियाणा से गुरुग्राम से जो शुरू हुआ है वो यहाँ दौसा के लालसोट तक एक फेज है, ये पूरा तरह बनकर तैयार है। कुछ ही दिनों में जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होगी। इनमें 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए होंगी। एक्सप्रेसवे के किनारे पर औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। 1350 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और साल 2023 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद भी की जा रही है। 5 साल की जद्दोजहद के बाद अगर इंसाफ मिले तो पूरे परिवार का खुश होना लाजमी है। अलवर के रहने वाले संजय शुक्ला का परिवार भी खुश है। सोमवार को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि रेलवे अपनी ट्रेन की देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती है और ये साबित नहीं करती है कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से हुई है, तो उसे ट्रेन की देरी से पहुंचने के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलवर के संजय शुक्ला को 35,000 रुपए मुआवजे का भुगतान करने का भी आदेश दिया। दरअसल संजय शुक्ला ने 2016 में उपभोक्ता फोरम में अजमेर जम्मू एक्सप्रेस ट्रेन के 4 घंटे देरी से पहुंचने की शिकायत की थी। शुक्ला का कहना था कि इसके चलते उनकी जम्मू से श्रीनगर के लिए बुक की गई फ्लाइट छूट गई और उन्हें टैक्सी से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो ट्रेन जो थी उसको 8:10 पे अराइवल था जम्मू तवी स्टेशन पे, बट वो वहाँ पे 4 घंटे देरी से पहुंची और करीबन 12 बजे के आसपास वो वहाँ पहुंची, जब तक मेरी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ हो चुकी थी। तो मुझे फिर वहाँ से टैक्सी करके जाना पड़ा, जिसको मुझे एडिशनल बर्डन पड़ा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कमजोर दिल वालों का दिल तो इस तस्वीर को देखकर ही बैठने लगेगा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दाहोद से आई हैं। आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर बने इस गड्ढे की वजह से बाइक सवार का बाइक पर से नियंत्रण हट जाता है और उसकी बाइक सड़क पर फिसलन की वजह से फिसल जाती है।
इस दौरान साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले पहिए के नीचे आ जाता है। बाइक चला रहे शख्स के पीछे एक महिला और छोटा बच्चा भी था। नीचे गिरने के बाद बाइक सवार के सिर पर से टायर चला जाता है। हालांकि महिला और वो बच्चा बाल बाल बच जाता है। इसके बाद महिला खुद उठती है और वो बच्चे को बाइक के नीचे से निकालती है और ट्रैक्टर चालक को रोकने का इशारा करती है। इसके बाद कुछ लोग मदद के लिए आगे आते हैं और बाइक चला रहे शख्स को उठाते हैं। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। गुजरात के दाहोद से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां बीच हाईवे पर एक बस और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार उस बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते वक्त बेकाबू हो गया और वो लड़खड़ाते हुए उस बस के अगले हिस्से से जा टकराया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ गाड़ियां हाईवे से गुजरती नजर आईं। तभी एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रही एक बस से आगे निकलने की कोशिश में बेकाबू हो गया और फिसलते हुए उस बस के नीचे आ गया। हालांकि मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी क्योंकि बस की रफ्तार धीमी थी और ड्राइवर ने उसे तुरंत रोक लिया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार किसी तरह बस के नीचे से बाहर निकला। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोटें आईं। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा है। पहली लाठी पड़ी तो मुंह से चीख निकल पड़ी। दूसरी लाठी पड़ी तो दर्द के मारे जान निकल गई। इसके बाद तो एक के बाद एक लाठी बरसती गई और मार खा रहे शख्स की चीख निकलती रही। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही ये तस्वीरें खगड़िया के बेलदौर के डुमरी गांव की हैं। बताया जा रहा है कि यहां छेड़खानी के आरोपी रंजीत चौधरी को गांव की महिलाओं ने पकड़कर खंबे से बांध दिया और फिर उस पर लाठियां बरसाने लगी। ये देखिए, जैसे ही बड़ी सी लाठी सिर पर पड़ी वैसे ही ये दर्द के मारे छटपटाने लगा। हालांकि इसकी इस हालत पर वो लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे जो इसकी करतूतों से परेशान थे। इस शख्स ने जब सारी हदें पार कर दी तो गुस्साए गांव वालों ने उसे बीच चौराहे पर बांध दिया और फिर इन महिलाओं ने सरेआम इतनी लाठियां बरसाई कि इसकी आशिकी का सारा नशा पल भर में गायब हो गया। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक झुंड ने एक पुलिस वाले को निशाना बना लिया और इस दौरान एक शख्स उसे डंडे से पीटता दिखाई दिया। भीड़ के बीच घिरा सब इंस्पेक्टर दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसानों को संभालने के लिए वहां तैनात था, लेकिन उसे भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ गया। बताया गया है कि किसान वहां खाद न मिलने की शिकायत लेकर सड़क पर जाम करने पहुंचे थे और उन्हें वहां से हटाने के लिए जब पुलिस वाले पहुंचे तो किसान भड़क उठे और उन्हीं में से किसी शख्स ने पुलिस वाले पर ही लाठियां भांज दी। हालांकि किसानों ने दावा किया कि पुलिस वाले की पिटाई करने वाला आदमी उनका साथी नहीं था, बल्कि प्रदर्शन की आड़ में किसी बदमाश ने इस तरह की घटना की। जानकारी मिलते ही वहां डीएसपी ने फौरन जांच के लिए एक टुकड़ी भी तैनात कर दी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक बुजुर्ग को बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट लिया। बताया गया है कि बुजुर्ग ने मकान बनवाने के लिए बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले थे, जिन्हें लेकर वो घर लौट रहे थे। तभी एक बदमाश उनकी साइकिल पर टंगे रुपयों से भरे बैग को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। आरोप है कि इससे पहले आरोपी ने बुजुर्ग की साइकिल के पहिए में कपड़ा फंसा दिया। इस वारदात का जो वीडियो सामने आया है उसमें बुजुर्ग साइकिल के पहिए में फंसे उस कपड़े को निकालने में व्यस्त दिखे। तभी एक बदमाश उनके इर्द गिर्द घूमता नजर आया। इसके बाद उसने अपने किसी साथी को हाथों से इशारा भी किया और फिर बुजुर्ग की साइकिल तक पहुंचा और उस पर टंगे बैग को लेकर भाग गया और बुजुर्ग खड़े खड़े देखते ही रह गए। इस वारदात के बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से रेस्क्यू ऑपरेशन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक गाय 30 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद उसे बचाने के लिए आसपास के लोग आगे आए और उन्होंने रस्सियों की मदद से एक जाल बना दिया। इसके बाद सबने मिलकर 2 अलग अलग रस्सियों को खींचना शुरू किया, जिससे गाय धीरे धीरे ऊपर आने लगी।
जैसे जैसे रस्सियों के सहारे गाय खिसती गई, गाय के कराहने की आवाज भी बढ़ती गई। एक शख्स ने तो उसकी पूंछ से ही उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गाय को निकाल लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को इसकी सूचना देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्हें ही गाय का रेस्क्यू करना पड़ा। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस ने अमृतसर में शक्ति टीम लॉन्च की है। बताया गया है कि जिन जगहों पर छेड़छाड़ के ज्यादा मामले सामने आते हैं, ये टीम वहां तैनात रहेगी और मंचलों पर नजर रखेगी। इसके लिए पंजाब पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं की शक्ति टीम को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद सभी टीमें अलग अलग इलाकों की तरफ रवाना हो गईं। इन पुलिस कर्मियों के स्कूटर पर महिलाओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी लिखा दिखा। इनका काम ये होगा कि अगर कोई गलत आंसर जो है वो ईव टीजिंग को कमिट कर रहा है तो उनको पकड़ना। बताया गया है कि शहर के 20 इलाकों में इस काम के लिए 70 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां 3 भाइयों ने मिलकर अमेरिका के फाइटर जेट की तर्ज पर विमान का मॉडल तैयार कर दिया। इस मॉडल की खासियत ये है कि ये हवा में बिल्कुल लड़ाकू विमानों की तरह ही उड़ान भर सकेगा। उन लोगों ने इसे थर्माकोल और छोटी मोटर की मदद से तैयार किया है। इन भाइयों ने दावा किया है कि ये विमान हवा में कई किलोमीटर का सफर तय कर सकेगा। आपको बता दें कि इन लोगों ने अमेरिकी फाइटर जेट नाइट हॉक का मॉडल तैयार किया है, जिसकी लागत करीब 10,000 बताई गई। अपना फर्स्ट प्लेन बनाया था तो लगभग इसमें 10,000 के करीब खर्च आ गया था, लेकिन अगर अब की मैं बात करूं तो मैं इसे कम से कम प्राइस में बना सकता हूं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ये भी दावा किया कि इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है वो आने वाले वक्त में वायुसेना के लिए भी मददगार साबित होगी। इसके जरिए स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का रास्ता भी खुल सकेगा। ये झलक है पुणे के लोनावाला में एक गणपति पंडाल की, जहां इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की थीम पर पंडाल को सजाया गया है। पीओके में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की इस झांकी में भारतीय सेना की ओर से आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमले की झलक नजर आ रही है। साथ ही यहां भारत माता की रक्षा का संकल्प भी लिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस पंडाल में जो झांकी बनाई गई है उसमें लाइट और म्यूजिक का इस कदर बेहतरीन कॉम्बिनेशन किया गया है कि किसी को भी यहाँ आकर ये एहसास हो जाएगा कि वो सच में सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी आंखों से देख रहा है। इस झांकी में उरी हमले में जो जवान शहीद हुए थे, उनके साथ साथ उसका बदला लेने के लिए भारतीय वीर सैनिकों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसे जीवंत किया गया है। बीस मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। रूस के नोवगोरोड में भारतीय सेना ने अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। रूस में चल रहे इस अभ्यास में भारत और रूस समेत 9 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान इतने बम और रॉकेट दागे कि धरती कांप उठी। हर तरफ बारूद और धुएं का गुबार दिखाई दिया। खास बात यह है कि इन धमाकों की गूंज में भारतीय सैनिकों की जाबाजी सबसे अलग दिखी। अभ्यास में शामिल भारतीय जवानों की टुकड़ी दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाती नजर आईं। अभ्यास के दौरान भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ रहे दुश्मन को रोकने का जिम्मा मिला था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। भारतीय वायुसेना के कमांडो भी यहां अपना दमखम दिखाते नजर आए। उन्होंने भारी बमबारी के बीच दुश्मन के इलाके में घुसकर हमले का अभ्यास किया। ड्रिल में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। 2 हफ्ते के इस अभ्यास में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर लड़ने और दुश्मन को करारा जवाब देने की तैयारियां परखी गईं, जिसे देखने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वहां पहुंचे। चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कोहराम देखने को मिल रहा है।
वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे पिछले साल की शुरुआत में वुहान में लगे लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली थी। कोरोना विस्फोट के एपिसेंटर प्यूटियन शहर में तो सिनेमा घर, बार, जिम, म्यूजियम और घूमने फिरने की जगहें तक बंद कर दी गई हैं। और तो और शहर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गली मोहल्ले सील होने की वजह से कम्युनिटी वर्कर लोगों को जरूरत का सामान उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। बसें और ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, जिससे हाईवे पर नाम मात्र की गाड़ियां नजर आ रही हैं। शहर लॉक होते ही ऊपर से नीचे तक सफेद पीपीई किट में ढके कर्मचारी शहर का चप्पा चप्पा सैनिटाइज करने निकल पड़े। वहीं प्रशासन ने सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी उतार दी है, जो लोगों की टेस्टिंग करने में लगी है। दरअसल चीन में 1-2 दिन पहले तक कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2 दर्जन से भी कम थी, लेकिन कुछ ही घंटों में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और उनमें भी आधे से ज्यादा नए मरीज फूजान प्रांत में ही मिले, जिसके बाद चीन की सरकार ने वहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी और एक दिन में करीब 29 लाख लोगों का टेस्ट भी करवाया गया। ब्रिटेन ने फ्रांस से समंदर के रास्ते आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए इंग्लिश चैनल में खास अभ्यास किया। पिछले कुछ वक्त से इंग्लिश चैनल के रास्ते अवैध तरीके से ब्रिटेन आने वाले लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए ब्रिटेन की बॉर्डर फोर्स ने एक खास अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान जेट स्की और नावों पर सवार कई जवान समंदर में तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। लहरों पर तेजी से आगे बढ़ते ये जवान यात्रियों से भरी एक कश्ती के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। इस दौरान बॉर्डर फोर्स के एक जहाज से इस पूरे अभ्यास की निगरानी भी की गई। बाद में लोगों से भरी उस नाव को रस्सी के जरिए खींचकर समंदर के किनारे ले जाया गया। खबर है कि अकेले इस साल ही 14,000 से ज्यादा शरणार्थी अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचे हैं। यही नहीं, खतरनाक तरीके से समंदर पार करने की कोशिश में कईयों की जान भी जा चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।